हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम बैक। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 3, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग सब लोग ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर के आज मैं बेसिक्स कुछ क्लियर करने वाला हूँ, कुछ टॉपिक हैं। तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहली चीज जो है, हम लोगों ने क्लास 10th में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कुछ टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली हम जो पढ़ते थे वो थे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटीनियस, ऐसे इनके साइड्स के रेशियो। लेकिन यहाँ पर कुछ ये नहीं है, यहाँ पर थोड़ी अलग सी चीज़ें हैं, यहाँ पे वो चीज़ें स्टडी करनी हमें। बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हम लोग टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यहाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एंगल्स के रिलेशन पढ़ने वाले हैं, डिग्री और रेडियन में एंगल्स का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी तक आप जितने भी टिक्नोमेट्रिक एंगल्स को मीजर करते आए, ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा होगा कि साइन सी इक्वल्स टू, या आप कोई भी एंगल पढ़ रहे हैं तो उसका जो टिक्नोमेट्रिक रेशियो लिखते थे, अभी तक हमने रेशियो में एंगल्स का रोटेशन नहीं समझा था। अभी तक जैसे मैं यहाँ पे सपोज करिए कॉस सी की वैल्यू लिख रहा हूँ, कॉस सी की वैल्यू लिख रहा हूँ, कॉस सी की वैल्यू जो है वो मैं सीधे सीधे लिख देता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंगल सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो भी एंगल का मेजरमेंट है वो मेजर्ड होगा अलोंग द टू साइड्स, जिसमें से ये साइड आपकी इनिशियल साइड के नाम से जानी जाती है और ये साइड आपकी टर्मिनल साइड के नाम से जानी जाती है। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का जो भी एंगल होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्लॉक की डायरेक्शन ये चलेगी, तो यहां पर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को मेजर करने की डायरेक्शन आपकी ये चलेगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल होगा यहां पर वो एंगल आप मेजर करेंगे। ठीक है, यानी एंगल की मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपकी इनिशियल रे है, इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है। अब बात करते हैं डिग्री मेजर की कि डिग्री मेजर है क्या। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे और बताऊंगा डिग्री मीजर के बाद। जो है हमारे पास सिस्टम्स होते हैं डिग्री को मीजर करने के। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री मीजर है क्या, कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का जो रिवॉल्यूशन है, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का, अब आपको मालूम है कि ये साइड जो है वो आपकी इनिशियल है और जो दूसरी साइड है वो टर्मिनल साइड है। अगर उसका 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन किया जाए तो 1 डिग्री कहलाता है। मैं यहाँ पे जो हम लोग मीजर कर रहे हैं इसमें 1 डिग्री कब होगा, 1 डिग्री की डेफिनेशन, या अगर हम कहें क्या होगी, तो 1 डिग्री की डेफिनेशन ये है कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, इनिशियल साइड से कंप्लीट टर्मिनल साइड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट, 1/360वां हिस्सा जो है, 1/360th पार्ट इसका जो होगा दैट इज नोन एज 1 डिग्री। 1 डिग्री की डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। ये आपकी बात हो गई डिग्री मीजर की। ठीक है, अब अगर हम डिग्री मीजर के बाद बात करें तो यहां पे आपके पास कुछ और चीजें आएंगी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रेडियन क्या है। एक रेडियन की अगर डेफिनेशन देखनी हो हमें, 1 रेडियन क्या है, एक यूनिट रेडियस के सर्किल में। अब यूनिट रेडियस का सेंस आपको यह लगाना है कि जो भी लेंथ होगी सर्किल की रेडियस की, इधर इट इज इन सेंटीमीटर और मीटर, जो भी हो, एक यूनिट रेडियस के सर्किल में अगर लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट ही है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एंगल सबटेंडेड होगा एट द सेंटर दैट इज नोन एज 1 रेडियन। वो सबटेंडेड एंगल क्या जाना जाएगा, 1 रेडियन की डेफिनेशन से। तो आप 1 रेडियन की डेफिनेशन यहां पे क्या निकाल के दे सकते हैं, आप 1 रेडियन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ
the angle subtended by an arc of length 1 unit in the unit radius of circle, the angle subtended is known as 1 radian. अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये रेडियन क्या है और अगर रेडियन एंगल है तो डिग्री क्या है. तो ये दो सिस्टम है रेडियन और डिग्री में एंगल को मेजर करने के. जनरली सर्कुलर जितनी भी चीजें आएंगी आप देखते हैं, आप डिग्री कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6th से या क्लास 5th से, जब से आपने एंगल को मेजर करना शुरू किया है. लेकिन आप रेडियन आज पहली बार क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर सिस्टम आ रहा है एंगल्स का, उसमें हम रेडियन को यूज करते हैं. तो एक इंटरलिंक है, इन दोनों के बीच में एक इंटरलिंक्ड है कि आप रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. तो लेट्स सी थ्रू विच लिंक वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन. तो देखिए, सबसे पहले आपको रेडियन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी. अभी हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन देखी है. अब जरा देखेंगे कि सपोज करिए यू आर हैविंग अ सर्किल ऑफ रेडियस r यूनिट. आपके पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस r यूनिट है, और मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क, वो पीस ऑफ सर्किल जो है वो l यूनिट, l लेंथ का है, l सेंटीमीटर का है, l मीटर का है, l किलोमीटर का है, यानी l यूनिट का है. तो यहां पर एक रिलेशन होता है कि उसके बीच में अगर एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, और यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो थीटा है, मैं लिख दे रहा हूं, जनरली लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं कि यहाँ जो थीटा है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन. तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है L इक्वल्स टू आर थीटा. भी आप सोचेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए इस फॉर्मूले की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे कि जब हमने एक रेडियन की डेफिनेशन निकाली थी तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एक आर्क जो 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट लेंथ की है, अगर वो आर्क किसी यूनिट रेडियस के सर्किल में एक सेंटर पर एंगल सबटेंड करे तो कंडीशन ये है कि वो एंगल खुद में 1 रेडियन का होता है. यानी आपको क्या चाहिए, 1 रेडियन. ये बेसिकली क्या है, एंगल. तो थोड़ी देर के लिए एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा. कैसे निकला, बराबर कैसे निकला, आपने क्या लिया यहां पर, आपने लिया है r रेडियस, आपने क्या ली है, लेंथ. 3 चीजें थी, लेंथ थी, r थी, रेडियस थी. लेंथ थी, r थी, रेडियस थी. अब आप यहां पे अभी आपने क्या कहा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/1. यही तो किया आपने, क्या किया, 1 रेडियन इक्वल टू 1/1. तो क्या मैं यहां पे रेडियन को थीटा थोड़ी देर के लिए मान लूं, फॉर्मूले का डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं, केवल समझना है फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है. थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस से डिवाइड करते रहिए, लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस से डिवाइड करते रहिए, क्या मिलता रहेगा, थीटा. यानी सोचिए अगर ये 5 है, ये 4 है, तो थीटा कितना होगा, 5/4. किसमें, रेडियन में. किसमें होगा, रेडियन में होगा. तो रेडियन की बिल्कुल कंफर्म डेफिनेशन दिमाग में बिठा लीजिए. लेंथ ऑफ आर्क में आप जैसे ही रेडियस से डिवाइड करेंगे वो एंगल तो निकलेगा बेटा, लेकिन वो एंगल किस में निकलेगा, रेडियन में. लेकिन हमें एंगल किस में चाहिए, डिग्री में. तो अब एक लिंक दे रहे हैं, इंटरलिंक है, इंटरकनेक्शन है रेडियन और डिग्री के बीच में. यानी अगर आपने एक बार रेडियन में एंगल निकाल लिया तो डिग्री में एंगल निकालना बहुत ईजी है. चलिए वो लिंक ढूंढते हैं क्या है और कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए रेडियन की डेफिनेशन आई होप आप तक क्लियर हो गई होगी. अब देखते हैं अब ये देखिए कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपने अगर लिया है किसी सर्किल में, मान लीजिए सर्किल का सेंटर O है और ये हमारी इनिशियल साइड है. कौन सी साइड है, इनिशियल, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप किस डायरेक्शन में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो आपका एंगल पॉजिटिव मेजर होगा. यानी आप पूरा रोटेशन ले चुके हैं, कितने, 2 पाई का. अब आप सोचेंगे 2 पाई कैसे हुआ. देखिए आपने 1 यूनिट का सर्किल की रेडियस ली थी. ठीक है, आपने कितनी ली थी, 1 यूनिट सर्किल की रेडियस ली थी. 1 यूनिट रेडियस वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r. r की वैल्यू जैसे ही आप 1 यूनिट रखेंगे ये क्या बन जाएगा, 2 पाई. यानी 2 पाई का सरकमफ्रेंस लाने पर कितना घूमना पड़ेगा,
360 डिग्री बहुत सिंपल सी बात है, जब आप एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तभी तो एक पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस बनेगा, दैट इज 2 पाई। आर हमने 1 यूनिट ली है तो 2 पाई हो गया। कितने डिग्री घूमना पड़ रहा है? 360 डिग्री। तो जरा सोचिए कि 2 पाई में 360 डिग्री है तो पाई रेडियन में कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, 180 डिग्री। अब यहां से एक रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यानी ये आप कहीं बंद करके से ब्रैकेट में लिख लीजिए कि याद कर लीजिए 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो गलत है, इसके ऊपर आपको डिग्री भी मेजर करना है, ठीक है। अब उल्टा काम कर लीजिए, 180 डिग्री में वही रिलेशन लिखना है दूसरे तरीके से। 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? पाई रेडियन। रेडियन को जनरली ब्रैकेट के ऊपर या नंबर के ऊपर आर से, स्मॉल आर से मेंशन कर देंगे। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको भी लिख लीजिए, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, एग्जैक्टली पाई है क्या? भैया पाई वही है जो था हमेशा से कि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ठीक है। ये यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर जितने भी शेप्स में आप एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं ये हमेशा से रेडियन में ही मेजर होती थी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये किस में दी होती थी? डिग्री में। क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्मूले से रेडियन से डिग्री में पहले ही कन्वर्ट करके दे देते थे और आपको लगता था कि एंगल हमेशा डिग्री में ही मेजर किया जाता। तो एंगल को मेजर करने के 2 सिस्टम हैं, एक डिग्री का सिस्टम है, एक रेडियन का सिस्टम है। आपको समझ में आ गया है कि रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, कैसे एक रेडियन बना, कैसे एक डिग्री बनी और दोनों में एक दूसरे के रिलेशन क्या है। तो हमने यहाँ पर सीख लिया है कि रेडियन और डिग्री क्या है। आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ये रफ कर दे रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक क्वेश्चन लाते हैं, सपोज करिए आपके पास कुछ डिग्री में एंगल दिया गया है, मान लेते 40 डिग्री है, 20 मिनट है। अच्छा ये तो मालूम ही है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। घड़ी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको कि घड़ी में क्या है। मान लीजिए ये आपका घड़ी में 3 तरह की सुई होती हैं, ठीक है। एक मिनट हैंड, एक आर हैंड, एक सेकंड हैंड। ये मान लीजिए मैं आर हैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिनट हैंड के बारे में बात करूँगा और यहाँ पे मैं सेकंड हैंड के बारे में बात करूँगा। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, याद क्या रटा होना चाहिए कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा और आर हैंड 1 आर में कितना बनाएगा। सोचिए ये घड़ी में आर हैंड है, जब घड़ी में आर हैंड पूरा घूमेगा तभी तो 360 बनेगा। कितनी देर में घूमेगा पूरा? 12 घंटे में। अगर घड़ी में कंप्लीट रिवॉल्यूशन चाहिए आर हैंड का तो 12 घंटे यानी 12 आवर में 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन होगा। तो 1 आवर में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 30 डिग्री। ये हमने एक यहाँ से नोट कर लिया कि आर हैंड में 1 घंटे में 30 डिग्री का रिवॉल्यूशन होता है, 30 डिग्री। मिनट हैंड घुमाइए। अब सोचिए आपकी घड़ी में मिनट हैंड 12 पे है, ठीक है। मान लीजिए आपकी घड़ी में 4 बजे हैं। कितने बजे हैं? 4 बजे का टाइम हो रहा है। अब 5 कब बजेंगे? जब मिनट हैंड पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगा, यानी 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो घड़ी में मिनट हैंड क्या करेगी? 60 मिनट जब कंप्लीट होंगे तब रिवॉल्यूशन होगा 360 डिग्री का। ध्यान दें, यहां मैं डिग्री में लिख रहा हूं, चाहूं तो मैं इसे रेडियन में भी लिख सकता हूं 2 पाई, ठीक है। यहां पे भी रेडियन लिख सकता हूं 2 पाई। तो जहां डिग्री है वहां रेडियन होगा, जहां रेडियन है वहां डिग्री होगी। चेंज करने का तरीका आपको मालूम है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमता है? 6 डिग्री। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 7:14 से 7:20 तक कितने डिग्री का एंगल घूमी है घड़ी। तो सीधी सी बात है 7:14 से 7:20 मतलब 6 मिनट, 6 मिनट का मतलब 36 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट का मतलब है 6 डिग्री। ये क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को ये क्वेश्चन कठिन लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको घड़ी में चीज़ों की जानकारी नहीं है। सेकेंड हैंड सोचिए, सेकेंड हैंड जब पूरा रिवॉल्यूशन लेगी तो 1 मिनट होगा, यानी 60 सेकेंड में 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री। अब कुछ भी घुमाओ,
अगर आपको घड़ी में आर हैंड घुमाना है तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगा, मिनट हैंड घुमाना है तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा, सेकंड हैंड घुमाना है तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। जितने सेकंड घुमाने, जितने मिनट घुमाने, जितने घंटे घुमाने, तीन ही चीजें पॉसिबल है घड़ी में, ये सारी कन्वर्जन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदल के दिखाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। अब मतलब क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज जो है वो इसी के ऊपर है कि रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो। तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊंगा, इसमें इतना टाइम भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ करना क्या है। 40 डिग्री है, 20 मिनट है। अब आप पढ़ते आए हो कि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सब कुछ मिनट में हो या सब कुछ डिग्री में हो, तो हम सबको डिग्री में बदल दे रहे हैं। 40 डिग्री है, ये 20 मिनट है। अब 20 मिनट को डिग्री में कैसे बदलना है, अपॉन 60 कर दीजिए, 1/3, तो 40:1/3 कंप्लीट डिग्री बन गया है। कंप्लीट डिग्री को जरा प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, 121/3 डिग्री पूरा बन गया है। अब डिग्री से काहे में जाना है, रेडियन में जाना है। और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा, पाई/180 रेडियन। कितने डिग्री चाहिए है, इतने डिग्री को बदलना है। कहाँ गया ये 121/3 को, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 का 121/3 में। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लिया आपने। ये कितना बन गया, 121 पाई/540 रेडियन। ये आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हो गया। इसी तरह आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पूरी 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।